Hello students, I welcome you once again in English class. Today we will read tape script, that is Rizi the alien. Okay, we will read the story about this Rizi. Rizi's dream vacation had suddenly turned into a nightmare. रिजी का जो ड्रीम वेकेशन था वो एकाएक किस में बदल गया? डरावना सपना में. नाइटमेयर मीन्स डरावना सपना. ऑल हिज प्लान्स ऑफ रोमिंग अराउंड अर्थ, एक्सप्लोरिंग एंड एंजॉइंग विथ हिज फैमिली हैड वेनिस्ड. और जितना इसका प्लान था घूमना अराउंड अर्थ के अराउंड, एक्सप्लोरिंग मीन्स टू फाइंड आउट, तलाश करना किसी चीज़ के बारे में, और एंजॉइंग हिज फैमिली हैड वेनिस्ड यानी कि ख़त्म हो चुका था. हाउ, कैसे? ही हैड गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज फैमिली एंड वॉज नाउ लेफ्ट एलोन. वो अपने परिवार से अलग हो चुका था और वो अकेला पड़ गया. वॉट वॉज ही टू डू, अब उसको क्या करना चाहिए? ही वॉज ओनली ए स्मॉल चाइल्ड, वो सिर्फ एक छोटा बच्चा था. एंड दैट टू एन एलियन. ही हैड अराइव्ड ऑन अर्थ ओनली अ कपल ऑफ आवर्स एगो. वो अर्थ पे कुछ ही घंटों पहले वहाँ पे आ चुका था. He was so mesmerized by the beauty of this planet that he had left the spaceship alone to venture out for some exploration. करा जिस पृथ्वी से mesmerized में लुभावित होना, ज़्यादा अच्छा लगना इस प्लानट खूबसूरती से, किसके? अर्थ के प्लानट से, कि he had left the spaceship उसने छोड़ दिया था alone to venture out for some exploration, कुछ खोज करने के लिए. It was only after some time that he realized that his spaceship had gone. ये कुछ ही समय बाद उसको पता चला, उसको एहसास हुआ कि उसका स्पेसशिप जो है कि जा चुका था. He was left all alone to wander in this strange planet. और ये स्ट्रेंज प्लानट पे उसको अकेले ही घूमना पड़ा. Struck with horror and disbelief, Rizi wandered aimlessly in the narrow and cluttered by lanes of his strange yet fascinating city. और उसको यहाँ पे स्ट्रक विथ हॉरर एंड डिसबिलीफ, यहाँ पे उसको जो विश्वास नहीं हो रहा था, डर लग रहा था. रिजी वेंडर किया एमलेस, बिना किसी एम के. लेकिन ये कैसा सिटी था? बहुत फैसिनेटिंग, उसको पसंद आने वाला या अच्छा लगने वाला. हाउ स्ट्रेंज द इनहेबिटेंट्स ऑफ अर्थ सीम्ड. इनहेबिटेंट्स मीन्स अर्थ के रहने वाले वासी. वो कह रहा है कि कैसे लग रहे हैं देखने में. इट वॉज गुड दैट रिजी न्यू द आर्ट ऑफ बीइंग इनविजिबल और एल्स ही वुड हैव बीन इन ट्रबल टुडे. ये तो अच्छी बात है कि उसको पता है इस कौन सी कला, ऐसी कला जो दिखाई न दे, और नहीं तो क्या हो जाता, वो आज वो परेशानी में हो जाता. टायर्ड एंड हंग्री, रिजी डिसाइडेड टू स्लीप इन टू द हाउस एट द एंड ऑफ द लेन टू टेक सम रेस्ट एंड होपफुली सम फूड. थका हुआ, भूखा, रिजी ने मन बनाया किसी रूम के अंदर, हाउस के अंदर जो हो कि घुस जाना अच्छा बात होगा, ताकि वो आराम कर सकें. एंड होपफुली सम फूड, और इस आशा में कुछ खाना भी मिल जाएगा. द हाउस हैड ए वार्म एंड वेलकमिंग लुक एंड रिजी सून फाउंड हिमसेल्फ इनसाइड द किचन. और हाउस कैसा था? अच्छा था दिखने में. और रिजी सून फाउंड हिमसेल्फ, अपने आप को किचन में पाया. टू ही सरप्राइज देयर ले ऑन द सेंटर टेबल ए केक. और उसके आश्चर्य वाली क्या बात थी कि सामने क्या था? एक केक था सेंटर टेबल पे. ए डिलीशियस लुकिंग स्ट्रॉबेरी केक. कैसा केक था? स्ट्रॉबेरी केक था. वॉट एल्स कुड ही हैव आस्क्ड फॉर. और भूखा था, और इससे अच्छा उसको क्या वो मांग सकता था. विदाउट वेस्टिंग ए सेकेंड ही ग्रेब्ड द केक एंड स्टार्टेड चॉम्पिंग इट ग्रीडली. और बिना एक सेकेंड वेस्ट किए हुए केक को ग्रेब किया, नहीं अपने हासिल किया. एंड स्टार्टेड चॉम्पिंग मीन्स उसको खाने लगा जैसे कोई लालची खाता हो, जिससे कोई लालची व्यक्ति खाता हो. सडनली ही हर्ड द नॉइज ऑफ अप्रोचिंग फुट स्टेप. और तभी उसने आवाज़ सुना कि कोई वहाँ से आ रहा है. फुट स्टेप की आवाज़ सुनाई दी. नॉट वांटिंग टू बी कॉट, रिजी पुट डाउन द हाफ इटन केक ऑन द टेबल. ये देखते हुए कि पकड़ा ना सके, वो आधा खाया हुआ जो केक टेबल पे छोड़ दिया. देयर अपीयर्ड इन द किचन A young boy Bubble who was of about Riji's height. और वहाँ किचन में कौन नज़र आया? बबल, जो कि उसके
हाइट का था। स्टार्टल्ड बाय द सडन चॉपिंग नॉइज बबल हैड कम टू चेक हिज केक, और आवाज़ सुनते हुए, कोई चॉपिंग आवाज़, नॉइस, खाने की जो आवाज़ होती है उसको सुनते हुए वो आश्चर्यचकित हुआ और वहाँ आया देखने अपने केक को चेक करने के लिए। एज सुन एज बबल सॉ द हाफ ईटन केक ही वेंट इनटू ए टीजी एंड स्टार्टेड क्राइंग अनकंट्रोलेबली। करा जैसे उसने देखा आधा पड़ा हुआ केक, वो बहुत परेशान हुआ और लगा रोने। रिजी श्योर हैड ऑफेंडेड हिम बाई ईटिंग हिज केक। रिजी श्योर हैड ऑफेंडेड हिम बाई ईटिंग हिज केक, यानी उसको परेशानी में डाल दिया रिजी ने केक खा के। बिफोर रिजी कुड रिएक्ट बबल स्टार्टेड मटरिंग टू हिमसेल्फ, और रिजी कुछ पहले कुछ बोल सके बबल लगा बड़बड़ाने लगा अपने आप को। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। हु हैज़ ईटन दिस केक, इस केक को किसने खाया है। दिस इज़ नो वन इन द हाउस, देयर इज़ नो वन इन द हाउस, घर में तो कोई नहीं है। ओ गॉड, आई हैड ब्रॉड दिस केक फॉर मदर सरप्राइज बर्थडे पार्टी टू नाइट। मैंने एक केक लाया है अपने मदर के बर्थडे पार्टी के सरप्राइज़ देने के लिए, और ऐसा कैसे हो गया। एंड समवन हैज़ स्पॉइल्ड इट, और कुछ लोगों ने स्पॉइल्ड कर दिया है। हाउ विल आई गेट अनदर बर्थडे केक एट दिस शॉर्ट नोटिस। कह रहा कि मैं इस बर्थडे केक को दोबारा कैसे ला सकता हूँ छोटे समय में। द होल सरप्राइज पार्टी विल बी स्पॉइल्ड, और सारा जो की पार्टी है स्पॉइल्ड हो जाएगा। गॉड प्लीज़ हेल्प मी। सेइंग दिस बबल अगेन ब्रोक इनटू टीयर्स, ये कहते हुए वो फिर लगा रोने। रिजी फेल्ट सैड फॉर बबल, रिजी बहुत दुखी हुआ बबल के लिए। ही वॉज अ गुड एलियन हु नेवर वांटेड टू हर्ट एनीवन, वो कभी किसी को चोट नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। एंड हियर ही हैड हर्ट ए लिटिल बॉय अनविलिंगली, और यहाँ पे उसने एक छोटे बच्चे को बिना जाने हुए उसने सुना था। हाउ कुड ही मेक अप फॉर हिज मिस्टेक, अपनी गलती के लिए वो कैसे पूरा कर सकता है, या क्या भरपाई कैसे कर सकता है। ही पाउंडेड ए लिटिल एंड डिसाइडेड टू हेल्प बबल, और वो सोचा कुछ थोड़ी देर के लिए और उसको मन बना लिया कि बबल की वो सहायता करेगा। ही वॉज द वन हु हैड गॉट बबल इन टू ट्रबल एंड सो ही शुड बी द वन हु शुड गेट हिम आउट ऑफ इट, वो पहला वही था जो बबल को ट्रबल में लाया, और सो ही शुड बी, और वही तो सोच रहा है कि वो वही खुद उसको चाहिए कि सहायता करे। गैदरिंग ऑल हिज करेज, पूरा साहस इकट्ठा करते हुए रिजी स्लोली वॉक्ड अप टू बबल एंड मेड हिमसेल्फ विजिबल, और उस धीरे से उसके पास गया और अपने आप को वहाँ रिजी दिखाई दिया। एंड ओ व्हाट ए शॉक इट वाज फॉर बबल, और बबल के लिए क्या शॉक था। पुअर बॉय ऑलमोस्ट फ्रोज विथ टेरर, डरा हुआ था पुअर बॉय। रिजी इमीडिएटली ट्राई टू काम हिम डाउन, उसे रिजी शांत करना चाहा। डोंट पैनिक फ्रेंड, डरने कोई बात नहीं है, निराश मत होइए। आई एम नॉट ए गोस्ट, मैं गोस्ट नहीं हूँ। आई विल नॉट हार्म यू इन एनी वे, मैं आपको किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। बबल स्टिल पेट्रीफाइड, फिर भी वो डरा हुआ था। आस्क्ड हु आर यू, हैव यू ईटन माई केक, क्या तुमने मेरा केक खाया है। रिजी देन नरेटेड ही स्टोरी टू बबल हु नाउ लुक्ड सिंपैथेटिकली टुवर्ड्स हिम, रिजी ने सब बताया बबल को अपनी कहानी। अब वो क्या है कि उस पर बहुत सहानुभूति उसको नज़र आ रही है। आई एम सॉरी आई एट योर केक एंड स्पॉइल्ड योर सरप्राइज पार्टी, मुझे क्षमा करना, मैं बहुत दुखी हूँ कि मैंने तुम्हारा ये सरप्राइज पार्टी स्पॉइल कर दिया। रिजी ने कहा बट आई कैन हेल्प यू इन बेकिंग ए फ्रेश केक, लेकिन मैं आपकी सहायता फ्रेश केक बना के कर सकता हूँ। ओह दैट विल बी ग्रेट, ये बहुत अच्छा होगा। बबल जम्प्ड विद एक्साइटमेंट, खुशी से उछल पड़ा। सो रिजी एंड बबल बेक्ड ए फ्रेश स्ट्रॉबेरी केक, तैयार किया उन्होंने दोनों मिलके। एंड नॉट जस्ट दैट, टुगेदर दे डेकोरेटेड द एंटायर हाउस, और एक साथ उन्होंने घर को भी सजाया। रिजी वॉज हैप्पी दैट ही कुड हेल्प बबल, रिजी बहुत खुश हुआ कि वो बबल की सहायता कर पाया। बट एट द सेम टाइम ही फेल्ट अ लिटिल सैड एज ही वॉज मिसिंग हिज पेरेंट्स, लेकिन उसी समय वो दुखी था क्योंकि वो अपने परिवार से, पेरेंट्स से दूर हो चुका था वो। एंड लो सडनली देयर अपीयर्ड फ्रॉम द विंडो हिज पेरेंट्स, तभी उसके पेरेंट्स जो है कि खिड़की से दिखाई दिए। दे हैड बीन फ्रेंटिकली लुकिंग फॉर हिम एवरीवेयर एंड हैड फाइनली लोकेटेड हिम ऑन देयर स्पेशल रेडार, और जो स्पेशल रेडार है जहाँ पे लोगों को पता लग सकता है, वो वहाँ पे उन्होंने उनको पाया, उसे पाया पेरेंट्स ने। रिजी थैंक बबल, रिजी ने
धन्यवाद दिया बबल का एंड प्रॉमिस टू विजिट हिम अगेन, और फिर से दोबारा वहाँ पाने के लिए वो प्रॉमिस किया। ही हैड फाउंड ए गुड फ्रेंड ऑन दिस अमेजिंग प्लानट नेम्ड अर्थ, और उसने एक बहुत अच्छा ही दोस्त पाया इस अमेजिंग प्लानट नेम्ड अर्थ पे, आश्चर्यचकित करने वाला जो प्लानट है अर्थ। तो रिजी ने धन्यवाद दिया कि मैंने एक अच्छा दोस्त पाया है। सो इन दिस स्टोरी यू हैव लिसन हाउ रिजी हेल्प बबल, कैसे सहायता की और दोनों कैसे अच्छे दोस्त बन गए। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।